नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस जाडा न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में। आपको बता दें, आज बीजेपी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जा रहा है। मंडी प्रांगण के बाहर कोई मंडी टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसलिए और कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फसल का स्वतंत्र क्रय विक्रय होने से खरीदार और किसान दोनों को लाभ मिलेगा। ये इस एक्ट के अंदर प्रावधान है। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कृषि करार के कारण किसान अपने कृषि उत्पाद की कीमत फसल बोने के पूर्व ही करार के माध्यम से तय कर सकेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था है उसके अंदर एक कानून बनेगा कि अनुबंध खेती के कारण किसान को लाभ मिलेगा। और एक बात हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से किसान जिस अनिश्चितता में रहता है, कौन सा प्रकोप हो जाए पता नहीं रहता, कब ओला पाला बाढ़ क्या आ जाए, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाएगा तो किसान की अनिश्चितता खत्म होगी और उसको आजादी इस बात की होगी। तो इसलिए इस दिशा में जो कृषि करार केवल कृषि उपज से संबंध में होगा, इस करार के द्वारा किसी भी निजी एजेंसियों को जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर कब्जा कर लेंगे। इसमें बहुत स्पष्ट कानून में व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार के किसानों की भूमि के साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं होगी। इतना साफ प्रावधान होने के बावजूद भी इस प्रकार के छल कपट और भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहे हैं। मैं एक बार देख रहा था, जब सीए कानून आ रहा था तो प्रियंका गांधी जी इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी और वो कह रही थी ये कानून बड़े गरीबों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और गरीबों को इसमें से पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा, दस्तावेज देने पड़ेंगे, 50 साल का अपना रिकॉर्ड लाना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा यार इसका इस कानून से क्या संबंध है और गरीबों का इस कानून से क्या संबंध है। तो कांग्रेस जीवन भर भ्रम छल कपट और झूठ बोल करके देश के अंदर अपना अस्तित्व बनाए रखने का जो प्रयास कर रही है वो दुर्भाग्यजनक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में इस कानून के माध्यम से भी आज किसान जो सक्षम और सशक्त बनेगा, वो किसान ही इनको देश के अंदर जवाब दे भी रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर दिया। माननीय कमलनाथ जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, किसान आंदोलन की घोषणा यहाँ करते हैं और खुद छिंदवाड़ा में पता नहीं कहां चले जाते हैं, विलुप्त हो गए। ये वही किसान है। तो इसलिए गुमराह करके समाज नहीं चल सकता। इस प्रकार से दिग्विजय सिंह जैसे लोग मित्रों, मैं तो कहना चाहता हूं मीडिया के मित्रों को भी और इस समुदाय को पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करें, वो किसी पर भी प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। जो सैनिक नौजवान अपनी जान पर 1 सेकंड की गोली इसलिए खा जाता है कि देश की रक्षा के लिए कदम पीछे नहीं हटा सकता, उस पर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। ऐसे लोग कुछ भी बोल सकते हैं। यही कांग्रेस है। देश को अस्थिर बनाना। आपने देखा किस प्रकार से वो दिल्ली के दंगों के आरोपी की सर्जिकल इमाम को लेकर के बात उठने लगी वहां। यानी इस प्रकार के देशद्रोही असामाजिक तत्व इन आंदोलनों को इन्हीं के द्वारा प्रेरित करके गुमराह करने का प्रयास किया है। संपूर्ण देश का किसान इस कानून के साथ खड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। इसलिए मित्रों, मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, मैं देश के किसानों से, मध्य प्रदेश के किसानों से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि हम सब लोग इस प्रकार के भ्रम और छल कपट की इस प्रकार के राजनीति करने वाले लोगों को समझने के बाद इनको उखाड़ करके फेंकें। जो मध्य प्रदेश का किसान ही नहीं पूरे देश का किसान कर रहा है, तथा कथित कुछ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, इसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर इस कानून को लेकर, जो किसानों के लिए समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए कानून खड़ा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आम जनमानस जमीन में उतर करके इसका जवाब भी दे रहा है। अभी 15-16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अभी सभी संभाग केंद्रों पर सम्मेलन कर रही है किसानों के। हम किसान चौपालों के माध्यम से लोगों के चर्चाओं में जाकर के इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले लोगों को जवाब देंगे, जिस प्रकार से चुनाव में हमारी जनता ने, कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया। तो इस प्रकार से इन मुद्दों पर आपके साथ कुछ बात रखने की जो आवश्यकता थी, उन बातों को मैंने आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के आंदोलन को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। मैं रश्मि जैन, यस जाडा न्यूज़, कैमरामैन अजय के साथ भोपाल।